वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सीखेंगे क्लॉजेस के बारे में, यानी कि क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉजेस का क्या काम होता है, सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस आ सकते हैं, सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस आ सकते हैं, इस क्लॉजेस का क्या काम होता है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, एवरीथिंग अबाउट द क्लॉजेस। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले क्लॉज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो यहां पे मुझे एक बात समझ में आई, कि क्लॉज के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे कम से कम एक सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या होनी चाहिए, एक हेल्पिंग या फिर मेन वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक मुझे वर्ब चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब वो एक क्लॉज है। ठीक है, जरा मैं देख लेता हूं, यानी कि सब्जेक्ट और एक मुझे वर्ब चाहिए। ठीक है, यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है राजेश वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये राजेश जो है मेरा, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, आगे देखूं मैं यहां पे तो ये मेरी वर्ब है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, मेरी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए मुझे क्लॉज के लिए, तो यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये मेरा एक क्लॉज है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा एक क्लॉज है। अगला सेंटेंस लिखा है यहां पे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो यहां पे अगर देखूं मैं, राम एंड श्याम ये दोनों मेरे अपने आप में सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, राम और श्याम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद देखूं तो इसके तुरंत बाद एक वर्ब आई, बिल्कुल आई। ठीक है, यहां पे एक वर्ब आ गई। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, मेरी वर्ब हो गई, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये भी मेरा एक क्लॉज है। ठीक है, ये भी मेरा क्या है, एक क्लॉज। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि एक क्लॉज के लिए मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो उसे मैं क्लॉज कह सकता हूं। ठीक है, यहां पे लिखा है आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम, तो आई मेरा सब्जेक्ट हुआ, कॉल्ड मेरी एक वर्ब हो गई, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पे देखूं तो यहां पे एक कंजक्शन का जिक्र हुआ, यहां पे मुझे सब्जेक्ट मिला, यहां पे मुझे फिर वर्ब मिली और मुझे आगे का सेंटेंस मिल गया। तो यहां पे देखूं तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी कि क्लॉज नंबर 1। ठीक है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी कि क्लॉज नंबर 2। यानी कि इस वाले सेंटेंस के अंदर मुझे कितने क्लॉज मिले, मुझे 2 क्लॉज मिले। ठीक है, इस वाले सेंटेंस के अंदर मुझे 2 क्लॉजेस मिल गए। ठीक है, आगे लिखा इफ यू वर रिच, You were rich, you would help poor। तो कायदे से समझू, if मेरा एक कंजक्शन हो गया। ठीक है, if मेरा क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया, उसके बाद you मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गई, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब मुझे एक क्लॉज मिल गया। इसके आगे देखूं मैं, you would help poor, सब्जेक्ट और मेरी हो गई ये वर्ब, यानी कि मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि दूसरा क्लॉज हो गया। तो यानी कि इस सेंटेंस के अंदर भी, ये जो यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके अंदर भी क्या हो गया, 2 क्लॉज हो गए। ठीक है, इसके अंदर भी कितने क्लॉज हो गए, 2 क्लॉज हो गए। अगला सेंटेंस देख लेता हूं, अगला लिखा है ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ही सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो इसके अंदर भी 2 क्लॉजेस हो गए। ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि मुझे अगर क्लॉजेस को ढूंढना है, अगर मुझे क्लॉज को ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, उसको मैं क्लॉज कह सकता हूं। ठीक है, अब इनके थोड़े से टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे इनके टाइप्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्लॉजेस के अगर मैं टाइप समझूं तो सबसे पहले मुझे 2 ही टाइप यहाँ पे दिखाई देते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपका मीनिंग पता ही है, डिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर करता है और इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसे बोल सकते हैं मेन क्लॉज। मेन क्लॉज की जगह पे मैं इसे बोल सकता हूं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसे प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज आप कह सकते हो। तो ये जो मेरा मेन क्लॉज है ना, इसको किसी की जरूरत नहीं होती, अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये बड़ा आदमी है तो इसको ना किसी की जरूरत नहीं होती। यहां पे लिखा है गोपाल इज अ बॉय, गोपाल इज अ बॉय, गोपाल एक लड़का है। क्या यहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और भी कहना चाहिए, नहीं। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगला लिखा है यहां पे, अगला लिखा है आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं।
ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको भी किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में बातचीत पूरी हो गई मेरी। इसी तरीके से मेरा अगला लिखा है दे टॉट अस मैथ, उन्होंने हमें मैथ पढ़ाया, तो यहां पे कोई पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं अगर वो अमीर होता, मैं बोलूं अगर वो अमीर होता, तो तुम्हें कुछ लग रहा है ना कि अब आगे एक और बात कहनी चाहिए, अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, गरीबों की मदद करता, ठीक है। तो यहां पे ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज इसके अंदर है। जैसे मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं इतना सेंटेंस बोलूं, मैं इस वाली बात को यहां से हटा दूं और मैं बोलूं इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते, तो इसका मतलब क्या, अब आपको लग रहा है ना कुछ आगे बोलना चाहिए, अगर मैं मेहनत करता तो, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो सकते हो, ठीक है ना, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो सकते हो। तो यहां पे क्या समझ में आया मुझे, ये वाला जो क्लॉज है ना, ये एक अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अगला लिखा है ऑल्दो ही वॉज इंटेलिजेंट, हालांकि वो इंटेलिजेंट था, बट ही फेल्ड। तो यहां पे क्या हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, किसी पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है, डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है डिपेंड। लेकिन यहां पे अगर मैंने बोला था दे टॉट अस मैथ, उन्होंने हमें मैथ पढ़ाया, यहां पे कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको लगे कि यहां पे और भी बात होनी चाहिए। मैंने बोला अगर तुम मेरी जगह होते, तो अब लग रहा है ना आगे कुछ बोलना चाहिए, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम उसकी मदद करते, ठीक है, अगर तुम टीचर होते तो तुम वहां जाते। तो यहां पे ये जो होते हैं ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं, किसी पर निर्भर करते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। अगला लिखा है आई विल नॉट गो अंटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आता, अगर मैं इतनी बात किसी से बोलूं जब तक वह नहीं आता, तो अब लग रहा है ना आगे कुछ बोलना चाहिए, जब तक वह नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसकी जरूरत है, ठीक है। तो ये वाला जो क्लॉज है अपने आप में क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहां पे लिखा है व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग, तो ये भी अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। यू कैन पास एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर सकते हो, तो इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो क्लॉजेस अब तक हमने दो टाइप के समझे, एक समझा हमने डिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर करता है, एक समझा हमने इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं, इनके थोड़े से टाइप्स को और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज, यानी कि क्लॉजेस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्लॉजेस जो होते हैं वो तीन टाइप के मेनली होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आपको बेसिक इंग्लिश के अगर प्रिंसिपल पता हो तो हमने सीखा है जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और जो भी किसी भी एडजेक्टिव की या फिर किसी वर्ब की विशेषता बताए, वो अपने आप में एडवर्ब होता है। और नाउन का तो आपको पता है, जैसे कोई बात हो गई तो वो अपने आप में क्या हो गई, नाउन हो गई। मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, सी की, यानी कि सी यहाँ पे प्रोनाउन है, यानी कि नाउन की जगह पे जो वर्ड आता है उसकी भी विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है आई नो दैट पेशेंस हैज नो लिमिट, ठीक है। तो आई नो व्हाट, ठीक है, आई नो व्हाट, तो यहां पे ये जो पूरा है ना, ये अपने आप में कौन सा हो गया, यानी कि ये जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, इस बात को ही तो क्वालिफाई कर रहा है क्लॉज, ठीक है। तो अगर ये इसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये अपने आप में कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज, ठीक है। नाउन यानी कि नाउन क्लॉज हो गया ये, ठीक है। आगे लिखा है द शॉप विच ही हैज बॉट। अब यहां पे अगर देखूं मैं तो यहां पे ये जो पूरा सेंटेंस है ये, ठीक है, ये जो पूरा मेरा क्लॉज है ये क्वालिफाई कर रहा है इस शॉप को, ठीक है। किसको क्वालिफाई कर रहा है ये, इस शॉप को। और शॉप अपने आप में क्या है, शॉप अपने आप में एक नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अगर इस वाले क्लॉज को समझने की कोशिश करूं तो ये अपने आप में हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ये अपने आप में कौन सा हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अगला मैं देखूं वेदर यू लाइक इट और नॉट,
यू नीड टू फिनिश दिस, ठीक है। अगर तुम पसंद करो या ना करो, लेकिन तुम्हें ये करना है। तो यहां पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहां पे ये जो मेरा क्लॉज है ना, ये क्लॉज, ये वाला क्लॉज, ये क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है इस लाइक को। तुम्हें पसंद हो ना हो, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। अगर वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो अपने आप में क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यानी कि एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा है अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। अगर तुम मतलब तेज नहीं भागोगे तो क्या करोगे, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये जो है ना, ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है रन को, ठीक है। रन को क्वालिफाई करने का काम ये कर रहा है। और रन अपने आप में क्या है, फिर से एक वर्ब है। रन अपने आप में एक वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई किया इसने, तो फिर से क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। ये फिर से क्या हो गया अपना एडवर्ब क्लॉज। आगे लिखा है यहां पे सी न्यू द बुक विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। अब यहां पे क्या है, कंटेन द इंफॉर्मेशन। ये जो पूरा क्लॉज है मेरा, ये क्वालिफाई कर रहा है इस बुक को, ठीक है। किसको क्वालिफाई किया इसने, इस बुक को। तो बुक अपने आप में क्या है, एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो यहां पे नाउन को क्वालिफाई जिसने ऐसे ही किया, जैसे ही जिसने नाउन को क्वालिफाई किया वो अपने आप में एडजेक्टिव हो जाता है। नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा है दिस इज द होटल वेयर आई स्टेड लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये पूरा क्लॉज इस होटल को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये होटल को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। अगर होटल को देखूं तो होटल अपने आप में क्या है, नाउन है। तो ठीक है, नाउन है तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक एडजेक्टिव क्लॉज। आगे एक और सेंटेंस लिखा है यहां पे, बड़ा प्यारा। यहां पे लिखा है गो वेयर यू फाइंड द पीस ऑफ माइंड, गो वेयर यू फाइंड पीस ऑफ माइंड। अगर मैं देखूं तो ये वाला जो सेंटेंस है मेरा, यानी कि ये वाला जो मेरा क्लॉज है पूरा, ये क्लॉज क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो क्लॉज है मेरा, ये क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है इस गो को। और गो अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब है, इंपरेटिव में ऐसे समझाया होगा। तो ये अपने आप में वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई फिर से इसने किया, तो ये फिर से बन गया एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। आई नो दैट इट हैपेंड, तो यहां पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको, किसी बात को क्वालिफाई कर रहा है। तो अपने आप में क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नाउन के क्लॉजेस। जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, ठीक है। जो एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को या फिर वर्ब को क्वालिफाई करे वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हमने सीखने का काम किया क्लॉजेस, ठीक है। हमने समझा क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं। हमने सीखा डिपेंडेंट क्लॉज, हमने सीखा इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद हमने सीखा कि क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। कि क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं, जैसे नाउन क्लॉज हो गया, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो टोटल क्लॉजेस के बारे में थी। और आने वाली क्लासेस के अंदर आप और सीखोगे क्लॉजेस का, और भी यूज सीखोगे आप, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीजें हम आगे समझने का काम करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।